हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर। सो देखो, आज की हम मार्केट की हम बात करें, सो देख पा रहे होंगे कि भाई हम निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो 317 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और BSE सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 961 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल आज के दिन हम देखें कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, तो भाई उसका रीज़न ये है कि भाई यूएस ने हम बात करें कि भाई यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर के रिलेटेड सिचुएशन चल रही है, तो उसी के कारण ये देखने को मिल रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है, तो उसी की वजह से ही ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन है। क्योंकि देखो, बात समझाता हूँ आपको कि भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक तो कर दी, बट ओवरऑल है क्या सिचुएशन कि भाई पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में पैक्ट साइन किया हुआ है डिफेंस का। तो अगर सऊदी अरब भी कूद गया इसमें, ओवरऑल हम देखें तो बहुत बड़ी वॉर होने की आशंका है। और दूसरी बात ये है कि भाई पाकिस्तान ने है ना क्या किया हुआ है कि भाई अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया है, और अफगानिस्तान ने भी बंद कर दिया है जो अपना जो एयर स्पेस है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भाई इंडिया की जो फ्लाइट्स है उसको हम देखें तो घूम कर जाना पड़ रहा है ओवरऑल हम देखें तो। और ईरान की बात करें तो भाई ईरान ने भी, आपको पता ही होगा कि भाई वॉर जैसी सिचुएशन है। यानी कि ओवरऑल हम रीज़न की बात करें ये वाले, तो वॉर जैसी सिचुएशन है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट गिरा है आज के दिन हम देखें तो। क्योंकि आज के दिन हम देखें तो इंडिया का जो GDP डेटा है वो तो अच्छा आया हुआ है, बट ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से जो सिनेरियो है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, उसी की वजह से हम देखें तो मार्केट गिर रहा है। दूसरा कोई रीज़न नहीं है। फिर हम बात करें इंडिया की GDP की, तो मैंने आप आगे ही कहा कि इंडिया का GDP का जो डेटा है वो अच्छा आया हुआ है। उसकी हम बात करें तो 7.8% रही है। हम Q3 FY26 की बात करें तो इंडिया की जो GDP है वो अच्छी खासी रही है, देख पा रहे होंगे 7.8% रही है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो ये जो GDP का डेटा है वो अच्छा आया हुआ है, राइट। फिर हम बात करें US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, तो भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे कि भाई 125% की जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है तो वो लगा दी है। किस पर लगाई हुई है कि जो सोलर सेल है और जो सोलर मॉड्यूल्स आते हैं, हम बात करें फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, राइट, तो उस पर हम देखें तो अच्छी खासी ड्यूटी लगा दी है कि भाई इंडिया का जो सोलर सेक्टर है उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही होगी। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि इंडिया के जो अच्छे खासे जो एक्सपोर्ट है वो US को ही होते हैं, राइट। जो हमारे जो सोलर के जो एक्सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो वो US को ही होते हैं। तो उसी की वजह से हम देखें तो भाई अमेरिका ने ये जो ड्यूटी लगा दी है कि जो हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर इतनी ड्यूटी लगेगी, देख पा रहे होंगे 126% की उस पर ड्यूटी लगेगी, तो वो सामान महंगा हो जाएगा ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ही हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है। और सोलर के स्टॉक्स की भी हम बात करें तो उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो सोलर सेक्टर ही इम्पेक्ट हुआ है, वो आप लोग देखे होंगे। फिर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो भाई उन्होंने MOU साइन किया हुआ है, किसके साथ में साइन किया हुआ है? सो देख पा रहे होंगे कि भाई जो चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है, तो वो लोग हम देखें तो देख पा रहे होंगे डिप्लॉय करने वाले हैं 40 ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक से वो लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे। कोल इंडिया की बात करें तो भाई कोल इंडिया है वो जो अपनी जो इन्वेंट्री है तो वो बढ़ा रहा है। अब उसका रीज़न क्या है कि भाई कोल इंडिया अपनी इन्वेंट्री क्यों बढ़ा रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई जो समर सीज़न आ रहा है तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो कोल इंडिया अपनी इन्वेंट्री है वो अच्छी खासी बढ़ा रहा है। और उसका रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो ओवरऑल हम देखें तो वो लोग बात करें जो इंपोर्ट करते हैं कोल, तो उस पर बैन करने वाले हैं, यानी कि कट करने वाले हैं 30% इंपोर्ट हम देखें उस हम देखें तो कोल इंडिया है वो अपनी जो इन्वेंट्री बना रहा है। बट ये वाली बात करें कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 30%
हम बात करें कोल इम्पोर्ट, तो ये सोर्सेज से खबर आ रही है, यानी कि ऐसी खबर आ रही है, ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। बट ओवरऑल हम देखें तो कोल इंडिया है वो अपनी इन्वेंट्री बढ़ा रहा है, उसकी वजह से 2 रीज़न है। फिर हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो भाई उन्होंने सर्च ऑपरेशन है वो जारी कर दिया है। कहाँ पे किया हुआ है तो देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री है तो उनके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया हुआ है। हम देखें कि जो बोगस बिलिंग की जो हम देखें तो उन पर जो बोगस बिलिंग के जो आरोप लगे थे, तो उसके लिए ही ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने ये रेड की हुई है। ओवरऑल हम देखें तो सर्च ऑपरेशन किया हुआ है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के, वहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ग्रेवियस कॉटन की, तो भाई उनके जो CEO है और MD है तो उनका क्या कहना है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि द पॉलिसी प्रेडिक्टेबली एंड रिमूव द नॉन टैरिफ बैरियर अंडर द इंडिया EU FTA विल डीपन द ओवरसीज बिजनेस ओवर नेक्स्ट 4 to 5 years। तो देख पा रहे होंगे ओवरऑल कि भाई उनका कहना है कि भाई उनकी जो इंडस्ट्री है ओवरऑल हम देखें कि बात करें ग्रेवियस कॉटन की, तो उनके जो हम देखें कि एक्सपोर्ट है उसके अंदर 20% का अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने हम देखें कि भाई यूरोप के साथ में FTA साइन किया हुआ है, उसकी वजह से ही। फिर हम बात करें मास्टेक की, तो भाई उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि उनकी जो होल्ली यूनिट सब्सिडरी है तो उनको 5 ईयर के लिए इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। अब कितने करोड़ का है, यानी कि कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो देख पा रहे होंगे कि $67 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 49 मिलियन यूरो का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे 5 ईयर के लिए है। तो देख पा रहे होंगे भाई हम बात करें मारुति सुजुकी, तो भाई उन्होंने कमीशन कर दिया है 7 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक इन तमिलनाडु, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ग्लेनमार्क की, तो भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है जेनरिक सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन इन US इन अप्रैल 2026, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, राइट। सोडियम फॉस्फेट का जो इंजेक्शन है US में वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। फिर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो ओवरऑल हम देखें तो 10,000 करोड़ रुपीज़ है वो रेस करने वाला है बॉन्ड के जरिए, देख पा रहे होंगे। तो 5,000 करोड़ है वो हम देखें तो बॉन्ड के जरिए रेस करेगा, और उसको अच्छी खासी हम देखें कि भाई रिस्पांस मिला तो 5,000 करोड़ रुपए के और बॉन्ड है वो इशू करेगा, यानी कि हम देखें तो 10,000 करोड़ रुपीज़ है फंड है वो बॉन्ड के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा है वो रेस करने वाला है। तो फिर हम बात करें सर्वम की, तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है SBI लाइफ के साथ में, यानी कि SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, कि वो लोग जो AI का जो टूल है वो एक्रॉस हम बात करें इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है वो डिप्लॉय करेंगे। फिर हम बात करें BMW वेंचर की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 36 करोड़ रुपए का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें किर्लोस्कर ब्रदर की, तो उनको भी अच्छा खासा ऑर्डर रिसीव हुआ है, 214 करोड़ रुपीज़ का उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है फ्रॉम द अदानी पावर ग्रुप से ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें CBI की, तो भाई CBI ने फ्रेश हम देखें तो केस फाइल कर दिया है अनिल अंबानी के विरुद्ध, यानी कि अनिल अंबानी पर ओवरऑल हम देखें तो CBI ने केस है वो फाइल कर दिया है, देख पा रहे होंगे। अब किसके लिए ये केस फाइल किया हुआ है, तो देख पा रहे होंगे कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है तो उस पर फ्रॉड के आरोप लगे थे, ओवरऑल देख पा रहे होंगे 2,200 करोड़ रुपए के आरोप लगे हैं फ्रॉड के, तो उसी के रिलेटेड अनिल अंबानी पर एक केस दर्ज किया गया है। फिर हम बात करें आर्कॉन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि द आर्कॉन फेसिस 109 करोड़ वेट डिमांड आफ्टर द पटना हाईकोर्ट डिसमिस द प्ले इन गंगा ब्रिज केस, तो देख पा रहे होंगे आप। फिर हम बात करें एक्स्ट्रा माइक्रोवेव की, तो भाई वो लोग जो अपना जो बिजनेस है तो वो डीमर्ज करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो स्पेस है, मेट्रोलॉजी और जो हाइड्रोलॉजी का जो बिजनेस है तो वो सेपरेट एंटिटी है लिस्टेड में, तो उसमें डीमर्जर करने वाले हैं। फिर हम बात करें इंडिया की, तो भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी इंडिया है वो यानी कि बहुत क्लोज ही है, जो डेंगू की जो वैक्सीन होती है तो उसके फाइनल ट्रायल में है, राइट, यानी कि उसके फाइनल ट्रायल है वो लिए जा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो इंडिया है वो डेंगू की जो वैक्सीन है वो लाने वाला है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें GLS इंडस्ट्री की, तो वो देख पा रहे होंगे कि उनको 2.91 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन से, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छा खासा ऑर्डर रिसीव हुआ है।
सो फिर हम बात करें IIFL होम फाइनेंस की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो लोग लोन लेने वाले हैं $300 मिलियन का। किससे लेंगे? तो ADB से लेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। जो उनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए वो लोग लोन ले रहे हैं। फिर हम बात करें ब्रिगेड ग्रुप की, तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है प्रीमस के साथ में कि वो लोग सीनियर लिविंग होम से वो बनाने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे उसकी वर्थ होगी 750 करोड़ रुपीज़ है वो वर्थ होगी। फिर हम बात करें तेजस नेटवर्क के शेयर्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 26% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है ये वाले 2 दिन में हम देखें तो ये देखने को क्यों मिल रहा है? तो कंपनी को अच्छा खासा हम देखें कि ऑर्डर रिसीव हुआ है रेडियो का, सो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें इन्फो एज की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो लोग देख पाएंगे कमिटेड है टू 250 करोड़ रुपीज़ टू B8 फंड 1 that expanding in structural investment platform and deepening support for the growth stage venture in India startup ecosystem। सो देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल वो लोग हम देखें तो 250 करोड़ रुपीज़ है वो B8 फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में कहीं समझिए तक रखते, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।